जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का एक महत्वपूर्ण विषय है कि सबसे पहले योग किसने किया। योग परंपरा की शुरुआत कब होती है, योग परंपरा की शुरुआत कैसे होती है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक अध्याय जो है, ज्ञान संन्यास कर्म योग नामक अध्याय, इस अध्याय के अंतर्गत प्रथम जो चर्चा है वो इसी विषय पर है कि वास्तव में यह जो योग का ज्ञान है, योग का ज्ञान क्या है और इस योग का प्रारंभ कैसे हुआ। तो कुछ बातें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्यम विवस्वान मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तिमीमं राजर्षयो विदुः सा कालनेह महता योगो नष्टः परम तप। हे परम तप, इस परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना। बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। हे परम तप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना है। राजर्षियों मतलब जो राजा भी थे, ऋषि भी थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर राजर्षियों की चर्चा कर रहे हैं। राजा मनु की चर्चा, राजा इक्ष्वाकु की चर्चा, फिर राजा जनक की चर्चा भी उन्होंने पहले की है। तो राजर्षियों को जाना, जो राजऋषि मतलब पाश्चात्य दर्शन में, प्लेटो के दर्शन में, फिलॉसफी ऑफ प्लेटो, जो कि सुकरात का शिष्य था और यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक, पश्चिम का बहुत बड़ा दार्शनिक माना जाता है। उसने फिलॉसफर किंग की परिकल्पना की थी। उसने एक फिलॉसफी दी थी फिलॉसफर किंग की, कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, राजा को फिलॉसफर होना चाहिए। जिस तरह से एक दार्शनिक व्यक्ति बहुत गहराई से सोचता है और सत्य को जानने का प्रयास करता है, वैसे ही राजा को भी होना चाहिए। फिलॉसफर किंग की परिकल्पना आती है। वैसे ही राजर्षि, ऐसे कई राजर्षि हुए। राजा मनु हुए, इक्ष्वाकु हुए, राजा निमि, राजा जनक, राजा पृथु राजर्षि की श्रेणी में आते हैं। राजा श्री रामचंद्र जी राजर्षि की श्रेणी में आते हैं। राजा हैं और ऋषि हैं। तो इस प्रकार, इसीलिए मैं कहता हूं कि राम के चरित्र को पूरा समझने के लिए योग वाशिष्ठ का भी अध्ययन, जिसे महारामायण कहा जाता है या वाशिष्ठ रामायण कहा जाता है, उसको भी जरूर जानना चाहिए कि उसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र को बताया गया है। तो यह विषय है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे परम तप, इस तरह परंपरा से प्राप्त योग की परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को, इस सांख्य योग को
राजर्षियों ने जाना, बहुत समय बीत जाने पर यह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त प्राय हो गया। नष्ट प्राय हो गया, नष्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल लुप्त नहीं हो सकता, लेकिन लगभग लुप्त हो गया। यह चलता रहता है, लुप्त प्राय होने वाली चीज। स एवायम मया ते अध योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो वसी में सखा चेति रहस्यम हेय तदुत्तमम्। मेरा भक्त और सखा है, इसलिए तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है, प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। योग एक रहस्य है। योग क्या है? योग रहस्य है और योग सत्य है। योग जीवन का रहस्य है। तो श्री भगवान यहां पर योग के विषय में दो तीन बातें कहते हैं कि यह योग परंपरा में सर्वप्रथम यह योग सूर्य को प्राप्त हुआ और उन्होंने ही राजा मनु को दिया। तो योग के जो प्रथम प्रचारक हैं वो हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। प्रथम प्रणेता योग के हिरण्यगर्भ। महाभारत और अन्य ग्रंथों में, उपनिषदों में योग के प्रणेता कौन माने जाते हैं? हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। सांख्य के प्रचारक कपिल मुनि, लेकिन योग के प्रचारक हिरण्यगर्भ को माना गया है। ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। वेदों में, ऋग्वेद की ऋचाओं में भी हिरण्यगर्भ का नाम आता है। और हिरण्यगर्भ वास्तव में, हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्यगर्भ किसका नाम है? तो सूर्य देव का ही नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जब सूर्य देव का नाम है तो इसीलिए हिरण्यगर्भ को योग का प्रथम प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी वही बात यहां पर कह रहे हैं कि यह योग सर्वप्रथम सूर्य को प्राप्त हुआ, मेरे द्वारा ही प्राप्त हुआ। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा था। तो सूर्य ही वास्तव में इसके प्रथम प्रचारक माने जाते हैं योग के। एक तो यह सूर्य कहने का मतलब जो नाम आता है वो हिरण्यगर्भ नाम आता है, जो कि सूर्य का ही नाम है हिरण्यगर्भ। वैसे हिरण्यगर्भ शब्द के और भी अर्थ निकाले जाते हैं। ब्रह्म अंड को भी हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्म अंड से क्या हो जाता है? ब्रह्म और अंड मिलने से ब्रह्मांड हो जाता है। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये संपूर्ण संसार जो है, ब्रह्म के गर्भ में स्थित है। तो उपनिषदों में कुछ मंत्रों के अनुसार ब्रह्म के लिए भी हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन हिरण्यगर्भ भगवान सूर्य का नाम भी है, जो कि प्रथम देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान कहता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा इस पृथ्वी पर ऑन अर्थ सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य जो है आखिरी स्रोत है ऊर्जा का, आखिरी स्रोत है ऊर्जा का सूर्य। तो सूर्य देवता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सूर्य देवता है, सूर्य यह ऊर्जा देने वाला है और संपूर्ण ऊर्जा का नियमन करने वाला पृथ्वी पर सूर्य की शक्ति से ही होता है। सूर्य की ऊर्जा से ही यहाँ पर बारिश होती है। सूर्य की ऊर्जा से ही वायु मंडल अपना अस्तित्व बनाए हुए है और वायु का गमन होता है। हवा बहती है, सूर्य की ऊर्जा से बहती है। और सूर्य के साथ एक तारतम्यता स्थापित करना, इसलिए योग में बहुत प्रमुख क्रिया है सूर्य नमस्कार। तो भगवान श्री कृष्ण यहां यही रहस्य को प्रकट करते हैं। एक तो कि यह विवस्वान सूर्य के द्वारा
यह योग प्रचारित किया गया, राजा मनु को दिया गया। राजा मनु ने राजा इक्ष्वाकु जो कि उनके पुत्र थे उनको दिया, और मनु भी सूर्य पुत्र माने जाते हैं। तो इस प्रकार से यह योग परंपरा आगे बढ़ी ऋषियों में, और जो इसके जिज्ञासु थे उन्होंने इसको समय समय पे प्राप्त किया, लेकिन बीच में यह मानव समाज के बीच लुप्त हो गया। लुप्त मतलब नष्ट, मतलब यह सामने नहीं रहा। यह गुप्त रूप से योगियों ऋषियों के बीच तो रहा, लेकिन साधारण मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं रहा, और ना रहने के कारण बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती हैं और मानव जीवन अस्त व्यस्त होता है। तो फिर उसे आवश्यकता पड़ती है योग की। योग वह विद्या है, योग वह रहस्य है। योग एक रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण, हम देखें तो इन श्लोकों में योग को रहस्य के रूप में भी प्रकट करते हैं। योग क्या है? एक महान रहस्य है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मे भक्त च सखा असि इति सह एव अयम पुरातनः योगः अधः मया ते प्रोक्ता ही एतत् उत्तमम रहस्यम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। क्योंकि योग रहस्य को प्रकट करता है। किसके रहस्य को प्रकट करता है? मानव जीवन के रहस्य को, संसार के रहस्य को योग प्रकट करता है। योग हमारे व्यक्तित्व के रहस्य को ही प्रकट करता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है, या हम जो हैं, या जो जीव है वह क्या है, और कैसे सत्य को जाना जा सकता है। सत्य क्या है संसार का? श्री भगवान दूसरे अध्याय से, सांख्य योग नामक अध्याय से ही जीवन का सत्य ही तो बार बार समझा रहे हैं। यह जीवन किस प्रकार से चल रहा है, हमें दुखी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो किसके लिए दुखी होना चाहिए, किसके लिए नहीं होना चाहिए। और अभी तो श्रीमद् भगवद गीता की लंबी यात्रा है, बहुत सारे गूढ़ रहस्य जीवन के, जिससे कि हमारा जीवन सुधर सकता है, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान देने में लगे हुए हैं। यह योग का रहस्य। योग वास्तव में, योग क्या करता है? जीवन में संतुलन की स्थापना करता है, एक बैलेंस को ले आता है। और सत्य पूछिए तो प्रत्येक मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? तो एक बैलेंस ही तो चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में एक संतुलन ही तो चाहिए। जी नहीं, संतुलन भला किसको चाहिए? जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए, सुख चाहिए। लेकिन सुख प्राप्ति हो, या सुख का अनुभव हो आपको, या सुख के आनंद की अनुभूति आपको हो पाए, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। आयुर्वेद के अनुसार आप अपने आप को कब स्वस्थ अनुभव करेंगे? जब कफ वात पित्त का संतुलन अगर बना रहेगा तो आप अपने आप को स्वस्थ अनुभव करेंगे। वैसे ही मानसिक रूप से आप अपने आप को स्वस्थ अनुभव करेंगे जब आपके अंदर 3 गुणों का संतुलन रहेगा। रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का संतुलन रहेगा, वैचारिक संतुलन रहेगा। संतुलन बिगड़ने से ही हम दुखी होते हैं, हम रोगी होते हैं, हमारा जीवन संताप से भर जाता है, क्योंकि हमारा संतुलन ही बिगड़ जाया करता है। तो वास्तव में जीवन में योग का रहस्य या जीवन का रहस्य क्या है कि यदि हम अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें संतुलित होने का प्रयास करना चाहिए, हमें संतुलन में रहने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध भी यही क्रिया सिखा रहे हैं कि तुम सम की अवस्था में आओ। ना निवृत्ति ना प्रवृत्ति, निवृत्ति प्रवृत्ति के बीच का मार्ग तुम अपना लो। ना तुम भोगों में जाओ और ना तुम सब कुछ छोड़ने की सोचो कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, मध्य का मार्ग लो। और श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही बीच का रास्ता दिखाने में लगे हुए हैं, संतुलन का रास्ता। तो वास्तव में योग यही है
कि आप स्वयं को कितना संतुलित रख सकते हैं। आप स्वयं को संतुलन की उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, पूरी तरह से संतुलित हो सकते हैं, बैलेंस स्टेट में रह सकते हैं। यही योग का रहस्य है, भगवान योग के रहस्य। क्योंकि जीवन में मनुष्य सुखी होने के लिए बहुत सारे कर्म करता है और कई बार वो सुखी होने के लिए पाप कर्म भी कर देता है। यही पिछले श्लोकों में तीसरे अध्याय में श्री भगवान ने कहा कि रजोगुण के वशीभूत कामना और कामना के वशीभूत क्रोध के वश में होकर यह जो मनुष्य है पाप कर्म करता है अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म और उसके द्वारा किए गए कार्य स्वयं ही उसके दुख का कारण, उसके ग्लानि का कारण बनते हैं, उसके दुख का कारण बनते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति योग की विचारधारा को समझकर, योग सिद्धांत को समझकर जीवन में करने योग्य कर्म इसलिए नहीं करता है कि इस कर्म से मेरा स्वार्थ पूर्ति होगी या पुण्य होगा या पाप होगा, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करने से संतुलन बनेगा, संतुलन बनेगा ऐसा करने से। ऐसा करना कर्तव्य है और कर्तव्य की पालना अनिवार्य है, जरूरी है। तो ऐसा करने से संतुलन बनेगा। तो यह जो संतुलन है, यही संतुलन ही योग है। संतुलन ही योग है। संतुलन से गुणों का संतुलन होता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का संतुलन होने से हमारा जीवन संतुलित होता है, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं, हमारे संकल्प संतुलित होते हैं, हमारे विचार संतुलित होते हैं। तो योग का रहस्य हमें क्या सिखाता है? योग रहस्य हमें यही सिखाता है कि अगर जीवन को अच्छे ढंग से जीना है तो बहुत अधिक सुख के पीछे भी मत भागो, बहुत अधिक दुख के पीछे भी मत भागो। राग में भी मत रहो और द्वेष में भी मत रहो। राग और द्वेष दोनों से बचो। ना इधर ज्यादा जाओ ना उधर ज्यादा जाओ, बीच में रहो, संतुलित अवस्था में रहो। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को वही समझाना चाहते हैं। अर्जुन कह रहा है कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भिक्षा मांग लूंगा, ब्रह्मचारी की तरह भिक्षा मांगकर ही मैं जीवन व्यतीत कर दूंगा। ठीक है, वो दुर्योधन की तरह सारी पृथ्वी को हड़पने की भी सोच नहीं रखता। दुर्योधन एक तरफ अर्जुन है और एक तरफ दुर्योधन है, दोनों का संतुलन बिगड़ा हुआ है। दुर्योधन का संतुलन बिगड़ा हुआ है उसके अपने अहंकार के कारण। वो सबको मारकर सारी पृथ्वी का राज हड़पना चाहता है। उसे किसी की चिंता नहीं है, उसे किसी की चिंता नहीं है, वो सबको मरवा देना चाहता है। ऐसा नहीं कि दुर्योधन कोई निष्काम भावना से युद्ध करने के लिए, अगर वो युद्ध करने के लिए तैयार है, कल शायद किसी ने पूछा था कि अर्जुन को छोड़कर बाकी सब युद्ध करने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो निष्काम भावना से करने के लिए तैयार है? नहीं, यही तो बात है। थोड़ी थोड़ी गीता पढ़ोगे तो संशय ही तो पैदा होगा। थोड़ी थोड़ी गीता पढ़ना बंद करो, जिम्मेदारी से पढ़ो, हर श्लोक को समझो, हर तथ्य को पकड़ने का प्रयास करो कि श्री कृष्ण क्या समझाने में लगे हुए हैं, श्री कृष्ण क्या बताने में लगे हुए हैं। जब आप हर तथ्य को समझोगे तो आपको अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। आपको अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा यदि आप हर बात को सही ढंग से समझते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ना तो राग में रहना है ना तो द्वेष में रहना है। एक तरफ दुर्योधन है जो कि सबको मार काट करके पूरी पृथ्वी को, पूरा भूमि हड़पना चाहता है, दूसरों का भी हक हड़पना चाहता है। और एक तरफ अर्जुन है जो दूसरे साइड में चला जा रहा है कि नहीं, मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा, युद्ध करने में मुझे बहुत पाप दिखाई दे रहा है, युद्ध करने में मुझे बहुत दुख दिखाई दे रहा है, पूरा कुटुंब ही मरने के लिए खड़ा है और सामने मेरे भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, भला जिन्होंने हाथ पकड़कर धनुष बाण चलाना सिखाया, उन पर शस्त्र का मैं कैसे प्रयोग करूंगा? नहीं नहीं, मैं ये युद्ध करूंगा ही नहीं, मैं भिक्षा मांगकर व्यतीत हो जाऊंगा। प्रवृत्ति कैसी है? साधु प्रवृत्ति है अर्जुन की। सात्विकता हावी है अर्जुन के ऊपर, तामसिकता हावी है दुर्योधन के ऊपर। इसीलिए कई बार मैं कहता हूं कि जो सात्विकता है
कई बार वह भी हमारा नुकसान करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। तो सात्विकता हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें हमारा नुकसान करती है। क्यों नुकसान करती है? क्योंकि जो भी अति होगा वह नुकसान का ही विषय बन जाएगा। वह नुकसान का ही विषय बन जाएगा। जिस भी गुण की अति हो जाएगी तो हमें अति से बचना चाहिए, हमें अति से अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो अर्जुन को भी अति में, अर्जुन के अंदर सात्विकता की अधिकता हो गई है, दुर्योधन के अंदर तामसिकता की अधिकता हो गई है। दुर्योधन अधिक तमोगुनी हो गया है, अर्जुन अधिक सतोगुनी हो गया है, संतुलन में नहीं है। दुर्योधन के असंतुलन के कारण यह युद्ध हो रहा है और अर्जुन असंतुलित हो रहा है, बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस समय संतुलन में रहने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण रहस्यमय ढंग से यही उपदेश दे रहे हैं। कई बार हम बहुत अच्छा बनने के लिए बहुत गलत कर जाते हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के अगर हम इतिहास पढ़ें, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम सब भी कई जगहों पर बहुत अच्छा कहलाने के लिए गलत बन जाएं। इस बात पर विचार करना जरूरी है। समाज इस चीज को बहुत भुगतता है, समाज को भुगतना पड़ता है यह विषय। द्रौपदी को यही समस्या का, इसी समस्या से द्रौपदी को जूझना पड़ा। भरी सभा में जब दुशासन उसके चीर को खींच रहा था, उसे नग्न करने का प्रयास कर रहा था, तो वहां पर बैठे हुए बड़े बड़े आदर्शवादी, जिनको हम पुण्य आत्मा कहते हैं, जैसे कि भीष्म पितामह को हम पुण्य आत्मा कहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस पाप के भागी तो भीष्म पितामह भी थे, कि उनके सामने यह घटना घट रही थी और वह पूर्णतः सामर्थ्यवान थे कि रोक दूंगा, लेकिन मैंने तो वचन लिया है कि मैं हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य की पालना करूंगा। मैंने तो ये वचन लिया है, मैंने तो वो वचन लिया है। ऐसे वचनों की पालना में कि लोग क्या बोलेंगे, मेरे यश का क्या होगा कि भाई भीष्म पितामह ने अपना वचन तोड़ दिया, लोग क्या बोलेंगे, ये तो बहुत बाद की बात थी। वो तो भैया जब लोग बोलेंगे तब तक तुम अपना देह त्याग चुके होगे, लोग क्या बोलेंगे ये बहुत बाद की बात थी। लेकिन उस समय उस घटना के दोषी तो तुम भी थे। चाहे तुमने कितने भी बड़े ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो, लेकिन तुम्हारे ब्रह्मचर्य ने तुमको इतना विवेक नहीं दिया कि इस समय जहां पर भरी सभा में एक स्त्री को, कुलवधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है, तुम उसको देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये क्या था? सतोगुण हावी हो गया था। यह सतोगुण बड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि सतोगुण में मान बढ़ाई की कामना तो रहती ही रहती है, और कई बार अत्यधिक रहती है। अपनी मान प्रतिष्ठा, विदेशों से अवार्ड लेने के चक्कर में ना जाने लोग क्या क्या कर देते हैं। तो ये अवार्ड वाली प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। तो अर्जुन को भी वही लगा हुआ है कि मुझे लोग क्या कहेंगे। भीष्म पितामह को भी वही बात था। द्रोणाचार्य, भीष्म, इतने शक्तिशाली लोग, भला उसके सामने दुर्योधन क्या था, दुशासन क्या था, धृतराष्ट्र क्या था? उनकी शक्ति के सामने, उनकी तपस्या, उनकी सिद्धि के सामने चलो ठीक है, लेकिन पांडवों की तो अपनी अर्धांगिनी थी। अर्जुन भी सोच रहा है कि अगर मैं बड़े भैया की अवज्ञा कर कर द्रौपदी की रक्षा करूंगा तो समाज कहेगा कि भाई देखो इसने क्या किया, अपने बड़े भाई की ही अवज्ञा कर दी। तो उसे अपनी चिंता है कि कोई मुझे गलत ना कहे, लेकिन भरी सभा में उसकी ही अर्धांगिनी का चिरहरण हो रहा है। निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ना अर्जुन ले पा रहा है, ना भीम ले पा रहा है।
और सोच रहे हैं कि कैसे यहां पर भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य, अगर इनके अनुमति के बिना मैं द्रौपदी की रक्षा करता हूं तो क्या होगा। सब अपनी अपनी अहंकार को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। यही तो समस्या हो जाती है। व्यक्ति सरल बन सके, व्यक्ति अकड़ा हुआ बन सके, कई बार उसकी संतुष्टि उस अकड़न में ही हो जाती है। यह बहुत भारी समस्या हो जाती है। वो सरल बन सके, उस सरलता को वो खो देता है। कई बार अपने रजोगुण में, कई बार अपने सतोगुण में, तो ये सात्विकता भी कई बार बहुत खतरनाक हो जाती है यदि बढ़ जाए तो। रामकृष्ण परमहंस कभी कभी बहुत क्रोध करते थे। उनके वचनामृत में कुछ ऐसे घटनाएं आती हैं कि वो कभी कभी बहुत क्रोध करते थे और कभी कभी खाने पीने पीने की चीजों के प्रति बहुत लोभ का प्रदर्शन करते थे। अपनी पसंद की चीज दूसरों से छीन कर भी खाते थे कभी कभी। और उन्हें खीर का प्रसाद जो कि देवी पे चढ़ता था वो तो सबसे अधिक प्रिय था। तो एक बार स्वामी विवेकानंद ने यह प्रश्न कर दिया नरेंद्र नाथ दत्त ने कि ठाकुर, वैसे तो आपके अंदर हम हमेशा सात्विकता को ही देखते हैं। आपकी वाणी से जब भी निकलता है तो ज्ञान की बात निकलती है। आपकी वाणी से जब भी निकलता है तो गूढ़ रहस्य, अध्यात्म के, जीवन के गूढ़ रहस्य ही प्रकट होते हैं। और बहुत बड़े बड़े गूढ़ रहस्यों को आप बहुत सरलता से समझा दिया करते हैं। लेकिन फिर कभी कभी आपके ही चरित्र में हमको दिखता है कि आप कभी क्रोध में हैं। सप्ताह में कभी एक बार या महीने में कभी एक बार आप अत्यंत क्रोधित होते हुए दिखाई देते हैं। कभी भोजन के प्रति बहुत ज़्यादा ललायित दिखाई देते हैं। मीठा भोजन उनको ज़्यादा पसंद था, तो मीठे के प्रति ये क्या है? आप ऐसा क्यों करने लग जाते हैं कभी कभी? ठाकुर ने उत्तर दिया कि ये संसार चल कैसे रहा है, मैं भी टिका हूं, बस मैं गुणों को संतुलित करता हूं। गुणों को संतुलित करता हूं और क्रोध भी करता हूं तो किसी आवश्यक विषय पे ही करता हूं, लेकिन करना जरूरी है। उस तामसिकता को भी थोड़ा बनाए रखना जरूरी है। और ये शरीर टिका हुआ है, भोजन के प्रति अगर बिल्कुल आसक्ति खत्म हो जाएगी तो तुम लोगों को उपदेश क्या दूंगा, फिर तो समाधि में लीन हो जाऊंगा। तो अभी थोड़ा समय है, और जब तक समय है तब तक तो सारी चीजों को व्यवस्थित रखना पड़ेगा। ये बात उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कही। क्यों कही? क्योंकि यह बात स्वामी विवेकानंद से ही कही जा सकती थी, इसलिए कही। योग के उस गूढ़ रहस्य को नरेंद्र ही समझ सकते थे, और वो जानते थे कि यही समझ सकता है। कोई हर व्यक्ति इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सकता। तो ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद को वो रहस्य समझाया कि भाई ये प्रकृति कैसे चल रही है, कैसे बैलेंस बनाया जाता है, कैसे संतुलन की स्थापना की जाती है, संतुलित रखा जाता है। योग का उद्देश्य ही है स्वयं को पूर्णतः संतुलित करना, संतुलित करना। लेकिन कई बार हमारी ये प्रतिज्ञा, हमारा ये वचन और इन चक्करों में हम नुकसान करते रहते हैं। हम अपना ही नुकसान करते रहते हैं। तो इस तरह से महाभारत में भी यही घटना घट रही थी कि अपने आप को सही समझने के लिए, इसलिए ऐसे ऐसे भी नेता हुए हमारे देश में जिनको पूरी दुनिया बहुत अहिंसा के नाम पर जानती है, लेकिन उन्होंने स्वयं को बहुत बड़ा अहिंसक दिखाने के चक्कर में ना जाने कितनी हिंसा फैला दी। अर्जुन भी तो वही कर रहा था ना। अर्जुन भी उसी पॉइंट पर आ गया था कि भाई मैं बड़ा अच्छा व्यक्ति हूं, मैं अहिंसक हूं, मैं कैसे गुरुजनों पर शस्त्र चला सकता हूं। अर्जुन भूल रहा था कि ये वही तो गुरुजन हैं जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहां बैठे हुए थे। अर्जुन ये भूल रहा था। तो ये समस्या है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अहिंसा का पालन या कुछ वचनों का पालन इस ढंग से कर रहे हो कि वो प्रदर्शन में तो बड़ा सुंदर लग रहा हो, बहुत बड़ा। क्योंकि हमें महात्मा बनने की, और इस देश में महात्माओं को वेशभूषा से पहचानना और बाहरी प्रदर्शन से किसी को महात्मा मानने की बहुत बड़ी आदत पड़ी हुई है। तो फिर क्या होता है कि राजनेता भी चाहते हैं कि हम अपने आप को बड़े से बड़ा महात्मा प्रूव कर कर इस देश की जनता से जितना वोट ले सकते हैं ले लें, जितना अवार्ड ले सकते हैं ले लें। ऐसी भी समस्याएं आ जाती हैं समाज में। तो हम बड़ा बनना चाहते हैं, अर्जुन भी बड़ा बनना चाहता। अर्जुन नहीं चाहता कि अर्जुन का नाम इसलिए लिया जाए क्योंकि उसने युद्ध किया और युद्ध में कई लोगों को मार दिया। उसने अपने गुरुजनों पर युद्ध शस्त्र चलाया, भीष्म पितामह पर शस्त्र चलाया। इस बात के लिए अर्जुन को स्मरण किया जाए, अर्जुन नहीं चाहता। अर्जुन तो चाहता है कि सारी दुनिया मुझे संत की तरह स्मरण करे, एकदम शांति प्रिय, एकदम पूर्ण अहिंसक। इतने अहिंसक तो बुद्ध भी ना हुए थे जितना अर्जुन हो रहा है। तो एकदम अहिंसक और इस तरह की मेरी प्रवृत्ति बन जाए और मुझे मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगाए कि मुझसे गलती हुई, मैंने हिंसा की। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने स्वयं को अहिंसक स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया उनको अवार्ड दे कि ये बहुत ही नॉन वायलेंट आदमी है, नॉन वायलेंस का उपदेश इसने दिया है। लेकिन नॉन वायलेंस का उपदेश देने वाले के नाम पर कितना वायलेंस हो गया, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो क्या दुर्योधन रुक जाता? नहीं, दुर्योधन को तो मार काट करना ही था। दुर्योधन को तो युद्ध करना ही था। उसे तो अनीति पूर्वक पृथ्वी का राज्य चाहिए था। वह तो ऐसी मूढ़ता और ऐसी तामसिकता को प्राप्त हो चुका था कि यह भी नहीं स्मरण करता था कि एक दिन मेरी मृत्यु होगी, एक दिन मैं इस देह का त्याग करूंगा। मुझे अपने आत्मकल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। दुर्योधन के पास समय नहीं है, उसके ऊपर तामसिकता इतनी हावी है। तो यह प्रकृति ऐसी चीजों से भरी हुई है। यहां पर तामसिकता, कुछ लोगों पर तामसिकता हावी है, कुछ लोगों पर राजसिकता हावी है, कुछ लोगों पर सात्विकता हावी है। बहुत न्यून संख्या में ऐसे लोग होते हैं, बिरले होते हैं, जो बड़ा ही गुणों को संतुलित रखते हैं अपने जीवन में, संतुलन के साथ जीवन जीते हों। तो बहुत रेयर लोग होते हैं, उन्हीं को हम योगी कहते हैं। और श्री कृष्ण उसी प्रकार के योगी हैं, और वही योग राजऋषियों का योग। यहां पर राजऋषि शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कर्तव्य पालना से पलायन करना नहीं सिखाती है। पता नहीं, कोई गीता को सुनने के बाद मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता सुना और मैंने घर बार छोड़कर मैं साधु बन गया। मैंने कहा, श्रीमद् भगवद गीता के किसी श्लोक में ऐसी प्रेरणा नहीं मिलती, किसी श्लोक में ऐसी प्रेरणा नहीं दी जाती। हां, श्रीमद् भगवद गीता में इंद्रिय नियंत्रण की प्रेरणा दी जाती है, संयम की प्रेरणा दी जाती है, साधना योग की प्रेरणा दी जाती है। लेकिन तुम अपने प्रकृति से, स्वभाव से, धर्म से प्राप्त हुए अपने कर्तव्यों को छोड़कर कहीं जंगल में जाकर बैठ जाओ, कहीं आश्रम में जाकर बैठ जाओ, ऐसी प्रेरणा तो श्रीमद् भगवद गीता में नहीं दी जाती, किसी श्लोक में नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। या तो किसी प्रभाव में मात्र चुनिंदा चुने चुने श्लोकों को सुन लिया और कह दिया कि गीता में तो ऐसा ही लिखा है। गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अपनी मन मर्जी से चुन चुन कर श्लोक पढ़ोगे, या फिर किसी के बताए हुए किसी समुदाय से, किसी संप्रदाय से, किसी संस्थान से आप जुड़ गए जहां पर अपने ही मर्जी के चुन चुन कर श्लोक रखे जाते हैं। अगर वही मात्र सुनोगे, वही मात्र समझोगे, तो स्थिति तो फिर गड़बड़ हो ही जाएगी। फिर क्या समझ में आएगा? फिर क्या समझ में आएगा कि यहां पर राज ऋषियों का योग क्या है? राजा भी और ऋषि भी, गृहस्थ भी और सन्यासी भी। सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं भगवान भोलेनाथ, आदिनाथ।
जो योग के आदिनाथ कहे जाते हैं। भगवान शिव से बड़ा गृहस्थ कौन होगा और उनसे बड़ा सन्यासी कौन होगा? भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। इसलिए शिव का चरित्र अपने आप में संपूर्ण योग के रहस्य को प्रकट करती। यही तो योग है कि भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं, बर्फीली पहाड़ियों पर जहां बर्फ गिरी रहती है, 12 महीने बर्फ मिलती है उस क्षेत्र में, और वैसी जगह पर वो रहते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और साथ में उनका परिवार भी रहता है। माता पार्वती भी रहते हैं, उनके 2 पुत्र भी रहते हैं, और उनके साथ और भी जीव जंतु जो कि विपरीत चरित्र वाले हैं। विपरीत चरित्र वाले जैसे बैल रहते हैं, नंदी बैल, माता का सिंह भी रहता है, सर्प भी रहता है भगवान शिव के गले में, और उनके पुत्र गणेश जी का वाहन मूषक भी रह लेता है। विपरीत चरित्र वाले सारे रहते हैं, क्योंकि शिव प्रथम योगी कहे जाते हैं। इस कारण से भी यह ऐसा संतुलन मात्र योग में ही संभव है। इसलिए शिव सबसे बड़े सन्यासी भी हैं, सबसे बड़े गृहस्थ भी हैं। उनकी गृहस्थी ही गृहस्थी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शिव की गृहस्थी ही गृहस्थ जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसलिए वास्तव में मनुष्य को जीवन में आकर रहना कैसे है, किसी ने कहा, कवि ने, कि आकर दुनिया में बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह आकर दुनिया में बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। कमल की जो डंडी है वो कीचड़ में है, लेकिन फूल फिर भी कीचड़ से ऊपर है। तो संसार एक कीचड़ ही है, रहना इसी में है, इसे निकलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इससे ऊपर उठ जाना है। तो एक संतुलन को बनाना है, और योग का रहस्य ही यही है कि आप एक संतुलन को विकसित कीजिए, जैसे कि राजऋषियों ने किया, जैसे कि महाराज मनु ने किया, जैसे कि राजा इक्ष्वाकु ने किया, जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने किया, जैसे कि राजा पृथु ने किया। एक संयम, एक संतुलन बनाया, और एक संतुलित जीवन जीना। जो खुद संतुलित है वही संतुलन की स्थापना कर सकता है। तो जो गलती भीष्म पितामह से हुई, जो गलती द्रोणाचार्य से हुई, भगवान नहीं चाहते कि वही गलती अर्जुन करे। एक बार तो इन लोगों ने गलती कर दी है सभा में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। अब फिर से वही गलती अर्जुन करने वाला है, युद्ध भूमि को छोड़कर। युद्ध भूमि को छोड़कर खुद को बहुत बड़ा ब्रह्मचारी साबित करना चाहता है, खुद को बहुत बड़ा महात्मा साबित करना चाहता है। ऐसी भावना से ग्रसित है। यह भी एक मोह है, यह भी एक मोह है। जब भी हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं, विशेष करके धर्म के मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, तो व्यक्ति के अंदर सबसे पहले यह आ जाता है कि लोग हमारा सम्मान करें, क्योंकि हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। यह भी आ जाता है, और कई बार ठीक है, ऐसे व्यक्ति का तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कभी कोई अपमान कर दे तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए अपने मार्ग से। यह नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे अपमान क्यों मिल रहा है या अपयश क्यों मिल रहा है। उसे अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। अर्जुन को इसी बात की चिंता है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, इसी बात की उसे चिंता है, और यही उसका संतुलन बिगाड़ रहा है। यह संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए कदापि। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तू सब कुछ भूल जा, तुझे पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा, यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इन सभी भावनाओं से मुक्त होकर जो करने योग्य उचित कर्म है तू कर, उसको कर, उस कर्तव्य की पालना कर। यह तेरे लिए अनिवार्य है। ये नहीं कि अपनी महात्मा गिरी में तू सबको मरवा दे, तू महात्मा प्रमाणित हो जा कि भाई अर्जुन से बड़ा महात्मा कौन था, अर्जुन से बड़ा महात्मा कौन था। अपने आप को महात्मा साबित करने के चक्कर में तू सबको मरवा दे, ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान वह संतुलन स्थापित करने की बात कहते हैं कि संतुलित अवस्था में आ जाओ, संतुलित अवस्था में रहो। यही
योग का रहस्य, यही योग का रहस्य मैंने पहले विवस्वान को दिया, वह और विवस्वान से विवस्वान के पुत्र सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु को प्राप्त हुआ, राजा मनु से यह इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। इसी तरह यह राज ऋषियों के परंपरा में चला, राज ऋषियों के परंपरा में यह चलता रहा यह योग, लेकिन बाद में यह लुप्त हो गया, मानव जाति के सामने यह नहीं रहा। आज वही महान योग, आज वही महान रहस्य मैं तुझे समझा रहा हूं। समय समय पर ऐसे योगी महापुरुष आते रहे, जब यह दोबारा लुप्त हुआ, मात्र जंगल के ऋषि मुनियों में, तपस्वियों में रह गया, गांव के लोगों के बीच और राजाओं के बीच से जब योग लुप्त हो गया, तो बुद्ध ने वन में जाकर इस योग को सीखा, जाना, और फिर गांव के लोगों तक, राजाओं को भी इस योग से जोड़ दिया। वही कृष्ण कर रहे हैं, अर्जुन को उस योग समझा रहे हैं कि वास्तव में योग क्या है, एक संतुलित अवस्था में रहना ही योग है। श्री कृष्ण भगवान यही अर्जुन को समझाने में लगे हैं, और हमें भी अगर बेहतर जीवन जीना है तो यही बात समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो योग का प्रारंभ हिरण्यगर्भ से, भगवान सूर्य से माना जाता है। वैसे इस पृथ्वी पर यह जो प्रचार है, यह हिरण्यगर्भ से ही माना जाता है, वेद ऐसा कहते हैं, महाभारत में भी ऐसा वर्णन आता है। लेकिन प्रथम योगी के रूप में भगवान शिव आदिनाथ को भी पृथ्वी पर जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने यह योग सर्वप्रथम मनु को दिया, विवस्वान को प्रदान किया। तो श्री कृष्ण स्वयं ही परम योगी हैं, योगेश्वर हैं। तो यह सारी बातें हमें समझकर आगे बढ़ना चाहिए, उस संतुलित जीवन को हमें जीना चाहिए, ना कि प्रकृति से प्राप्त कर्म और कर्तव्य और धर्म, इनसे पलायन नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रकृति से प्राप्त संपूर्ण कर्मों को करते हुए। इसलिए भगवान ने एक जगह पर यह भी कह दिया कि जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्म करता है, ज्ञानी व्यक्ति को भी उन कर्मों को अनासक्त भाव से करना चाहिए, और कर कर ये दिखाना चाहिए कि संसार के कर्म कैसे होते हैं, ताकि लोक संग्रह के लिए, अगर नहीं हो करोगे तो लोगों को दिशा कैसे मिलेगी, उनको कैसे मार्गदर्शन होगा। इसलिए लोक संग्रह के लिए खुद भी वैसे ही कर्म करना चाहिए, ना कि उन कर्मों से पलायन करना चाहिए। तो यह भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग पता नहीं श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अर्थ निकालते हैं, कैसे अर्थ निकालते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, संस्कृत के शब्दों का क्या अर्थ निकाल देते हैं। चलिए, पहले से जागरूकता बढ़ी है भाषा के प्रति भी, शास्त्रों को जानने के प्रति भी, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे अर्थों को बहुत अलग अलग ढंग से मनमर्जी से ही निकाल दिया जाता है। उससे हमें भी बचना चाहिए, और बचकर सही विषय को समझना चाहिए। कभी नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तो किस परिवेश में समझा रहे हैं। उस परिवेश को खत्म कर कर जो भी गीता का अर्थ निकाल रहा है, मैं तो कुछ ऐसी संस्थाओं, ऐसे महात्माओं को भी मैंने सुना जो ये कहते हैं कि कोई युद्ध ही नहीं हुआ था, ना कृष्ण योद्धा थे ना अर्जुन योद्धा थे, यह तो एक काल्पनिक कहानी बनाई गई है लोगों को समझाने के लिए। ऐसा प्रवचन कोई महात्मा जी दे रहे थे अपने मंच से, किसी प्रतिष्ठित संस्था के। अगर मान लो कि कहानी बनाई भी है तो उपदेश देने के लिए बनाई है, तो उसमें भी तो दोनों योद्धा ही हैं। योद्धा रूप में ही प्रस्तुत करने की कोशिश क्यों की गई कृष्ण अर्जुन को, ये समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, जो भी है, बहुत कुछ है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे संशय हमेशा बने रहते हैं। तो उसे हमें समझने जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, और फिलॉसफी का कोर्स आगे भविष्य में श्रीमद् भगवद गीता पर भी भाष्य, एक जरूर ग्रंथ, एक भाष्य ग्रंथ जरूर लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि समाज लाभान्वित हो सके।
क्योंकि बहुत तरीके से अर्थ करने से समाज में भ्रम पैदा होता है, संशय पैदा होता है। फिलॉसफी का कोर्स 11 जनवरी से शुरू करेंगे। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। फिलॉसफी के कोर्स का भी पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन परंपरा को इसमें बहुत अच्छे से समझने का अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा और एक संपूर्ण विश्व दर्शन का ही ज्ञान मिलता है इस कोर्स के माध्यम से। इस कोर्स को करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 900 रुपये में यह कोर्स का शुल्क रखा गया है। जरूर इससे आप लाभान्वित हों। चलिए आगे बढ़ते हैं और विचार करते हुए हमें सब मिलकर इस सनातन धर्म के सही अर्थ को समझना है और सनातन धर्म का सही प्रचार करना है। चलिए, नवजोत नाथ जी बहुत अभिनंदन है, शंकर प्रसाद जी, राजू पाल जी, पवन कुमार गुप्ता जी, गंभीर शाह जी, संतोष कुमार जी, अवधेश कुमार, शिखर शर्मा, अमन कक्कर जी, जगत नारायण जी, बबीता धीमान, उषा श्रीवास्तव, स्मार्ट सॉन्ग्स, विनोद के सूद, रूपलाल विश्वकर्मा, अवनी प्रधान, गोविंद प्रसाद नीमा, माधुरी कोल्हे, फनी वीडियोस, कन्हई कुमार, राम निवास मीना, राम विलास जी, सतीश कुमार जी, भूप सिंह जी, रतन सिंह जी, हेमराज बैरवा जी, हीरालाल यादव जी, हरिदास जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मुझे ये बताएं, ओम सोहम से कैसे जाप होता है? जी, यह यहाँ पर नहीं बताया जा सकता। हरिदास जी, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगले महीने 20 जनवरी से जो ध्यान योग का कोर्स प्रारंभ होगा, आप उसे कर लीजिए, तभी ये रहस्य प्रकट होगा। जितने लोग ध्यान योग का कोर्स किए हैं वह भी आपको इस बारे में बता सकते हैं कि भाई यह जो विषय है जो आप कह रहे हैं, ओम सोहम से कैसे जाप होता है, यह ओम सोहम से कैसे जाप होता है, यह आपको ध्यान योग का कोर्स करने पर ही संभव है कि पता चले, और इसके लिए कोर्स ही करना पड़ेगा। क्योंकि कोर्स करने में एक गंभीरता है, एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से जब करेंगे तभी लाभ हो पाएगा। विष्णुचंद्र मौर्य जी, भिकू कुचाडिया जी, राहुल तिवारी जी, किशोर वैद्य, AK त्यागी, सविता नायक, अफंता प्रोडक्शन जी बहुत अभिनंदन है। अर्जन भाई चौहान, राकेश मराठे, कलेंद्र सेठ, घनश्याम सरोदे जी, दया राणे जी, काशीनाथ जी, रंजीत सहाय, नूतन भट्ट, दीपक गोयल, काशीनाथ जी, आशा रानी जी, मनीषा गर्ग जी, अर्जुन जी, मनीषा गर्ग जी, लखेंद्र राम, पूजा एस, वंडरफुल व्याख्यान, प्रथमेश जी, मनीषा गर्ग जी, हैव सो मच नॉलेज इन अर्ली ईयर्स जस्ट लाइक गौतम बुद्ध एंड विवेकानंद जी। कैसे और कब हुआ? कृपा हमें भी प्रेरित करें। जरूर लाभान्वित होते रहें, जुड़े रहें, बने रहें। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ, योग अभ्यास, साधना, ये सब बहुत सारे ज्ञान को और खुद ज्ञान की खोज क्या कर देती है। मैं तो बहुत सामान्य सी बातें कर रहा हूँ, सरल सी बातें कर रहा हूँ, कोई विशेष ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकृति के रहस्य को जब आप समझने लग जाते हैं तो आपको कुछ भी विशेष नहीं लगता। और मैं यहाँ पर इस भावना से भी कोई बात या किसी को कुछ सिखाता भी हूँ, किसी को कुछ मैं सिखाता भी हूँ या कुछ बातें बताता भी हूँ, तो मैं इस उद्देश्य से नहीं बताता कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ और मैं बड़ा ज्ञान बांटूंगा। ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ, इस उद्देश्य से नहीं बांटा। क्योंकि जहाँ पर ये मेरा उद्देश्य आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ और मैं बहुत ज्ञान बांट दूंगा, जहाँ पर मेरा यह उद्देश्य आ जाएगा वहाँ पर शायद ज्ञान नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, औपचारिकताएं हो जाएंगी, कुछ और हो जाएगा। जो बातें आपके हृदय को छूती हैं या लगती हैं वो बातें फिर नहीं रह जाएंगी। फिर यदि मैं ये सोचकर आपको कुछ बताऊं कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं या बहुत ज्ञान बांट दूंगा, जी नहीं। जिन मार्मिक तथ्यों को योग साधना से बारीकी से अध्ययन करते हुए जो समझ में आता है वो आपके सामने रखा जाता है।
योग के रहस्य को रखना जो मैं खुद समझ पाता हूं। पहले मैं भी सुनी सुनाई बातों से ही सब कुछ करता था। एक समय था जब मैं भी सुनी सुनाई बातों से ही चलता था, लेकिन फिर मन में संकल्प हुआ कि नहीं, मुझे खुद चीज़ों को समझना है, खुद अध्ययन करना है, खुद अनुसंधान करना है। करता गया और आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि सहायता हो सके आपकी, लोगों की, और कुछ बातें समझाई जा सके जो धर्म को लेकर लोग बहुत ज़्यादा जो संशय में रहते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, और कई बार ढोंग पाखंड में लिप्त हो जाते हैं धर्म के नाम पर। कई बार जानबूझकर नहीं होते, संशय में हो जाते हैं। तो किसी ना किसी को तो समय देना पड़ेगा ना इन विषयों को। तो मैं इन विषयों पर समय देता हूं, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। कमलेश खैरनर जी, राम प्रकाश जी, दिनेश भाई डाभी जी, सुभाष लांडे जी, करण पासी जी, अरुण पंडित जी, लरिया डी से बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। और चलते हैं, आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में आप सभी से। बस छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी बारीकी से हैं, थोड़ी गहराई में हैं, हम उनको समझें, और वही कुछ बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने में लगे हुए हैं। क्योंकि कई बार बहुत प्रदर्शन से और बहुत मान्यताओं से हम अपना ही जीवन असंतुलित कर देते हैं। अर्जुन भी कुछ ऐसी ही गलती कर रहा है, तो वो गलती उससे ना हो, भगवान उसे बस समझाने में लगे हुए हैं, और वो समझ रहा है, ये अच्छी बात है। वो समझ रहा है, प्रश्न कर रहा है। अब आगे भी वो प्रश्न करेगा श्री कृष्ण के विषय में, हम उसको भी चिंतन में लेंगे। कल सुनेंगे कि क्या कहता है अर्जुन के आगे के प्रश्न क्या हैं, और श्री भगवान उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं, उसको भी हम कल सुनेंगे। तो चलिए, 9 PM पर फिर से हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ हम विचारों को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में।